मोहिनी एकादशी 2025। मोहिनी एकादशी 2025। मोहिनी एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में अत्यधिक पुण्यदायी माना जाता है। ये वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य पापों का नाश और मोक्ष प्राप्ति है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके भक्तों को पापों से मुक्त करते हैं और जीवन में सुख शांति प्रदान करते हैं। मोहिनी एकादशी 2025 की तिथि आरंभ 9 मई 2025 शुक्रवार को दोपहर 12:50 बजे। तिथि समाप्त 10 मई 2025 शनिवार को दोपहर 2:10 बजे। पारण का समय 11 मई 2025 को सुबह 5:15 बजे से सुबह 8 बजे तक। मोहिनी एकादशी का महत्व। पापों का नाश। ये व्रत जीवन में किए गए सभी पाप कर्मों का नाश करता है। मोक्ष की प्राप्ति। भगवान विष्णु की पूजा और व्रत से भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुख और समृद्धि। इस व्रत से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। आध्यात्मिक उन्नति। ये व्रत व्यक्ति को धर्म, भक्ति और आत्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करता है। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है? इस व्रत की क्या विधि है, ये सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीताजी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में ये प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोहजाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता है। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्टबुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद्य मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजाज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने का कहा। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो। इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे।
मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णुलोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। मोहिनी एकादशी व्रत विधि। स्नान और संकल्प। व्रत वाले दिन प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने दीप जलाकर फूल, तुलसी और नैवेद्य अर्पित करें। एकादशी कथा सुनें। मोहिनी एकादशी की कथा सुने या पढ़ें। जप और ध्यान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। उपवास रखें। उपवास के दौरान फलाहार करें और अन्न का सेवन न करें। पारण। द्वादशी के दिन सुबह पारण करें। मोहिनी एकादशी व्रत के लाभ। पापों से मुक्ति। यह व्रत पापों का अंत करता है। धार्मिक लाभ। व्रत करने वाले को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। सकारात्मक ऊर्जा। जीवन में शांति, सकारात्मकता और सुख का संचार होता है। आध्यात्मिक जागृति। ये व्रत व्यक्ति के भीतर भक्ति और धर्म की भावना को प्रबल करता है। निष्कर्ष। मोहिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ माध्यम है। इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत को करने से जीवन के कष्ट समाप्त होते हैं और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। जय श्री हरि। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। आपके विचार हमारे लिए अनमोल हैं, तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।